हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है हम यहां पर पटवारी लेखपाल के मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको 50 मॉडल पेपर दूंगा, तो अभी हमने 5 मॉडल पेपर आप लोग को दे दिए हैं। अभी ये 6ठा मॉडल पेपर आज मैं आप लोग के लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस पेपर के लिए आपको पता ही है 2 घंटे का समय होता है, अधिकतम 100 अंक की परीक्षा होती है। और प्रत्येक आप देख रहे होंगे सेट में मैंने हिंदी, उत्तराखंड और बाकी के जितने भी सेक्शन आते हैं इस पेपर में, वो सारे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके लिए बना रहे हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहना। शेयर आप जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। दोस्तों, हमारी मेहनत एक पेपर बनाने में मुझे एक दिन पूरा लगता है। ठीक है, चलिए अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देना। आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये 6ठा सेट हमारा है, जैसे कि आपको पता है 5 हम पहले ही कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का है। जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आपको पता है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्ययों के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उसमें से वो प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। नीचे आपको 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे आप, वह घर आया और उसने भोजन किया, 2 कार्य हुए। शीला ने पुस्तक मांगी और उसे मिल गई। ठीक है, ये किसी योजक के द्वारा, ठीक है, किसी अव्यय के द्वारा ये 2 वाक्य जुड़ जाते हैं, 2 कार्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि दोनों में हो रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविराम का चिन्ह है। भाई अर्धविराम का कौन सा चिन्ह है इसमें से? ठीक है, तो ये अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? बी वाला है। ठीक है, ये कॉमा है। ठीक है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये डैश है। तो यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह जो होता है वो क्या है? ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो सड़क नापने का मतलब होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ठीक है, तो खाली व्यर्थ में सड़क नाप रहा है। अगला, अरबी शब्द का चयन कीजिए। ये थोड़ा सा टफ होते हैं, इनको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, इसके लिए कोई खास ऐसी बहुत तगड़ी सी ट्रिक नहीं है। आपको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में रहता है कि ये शब्द किस भाषा के हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है अरबी भाषा का शब्द इसमें से इम्तिहान है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हो और अपने में पूर्ण हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई उन्हें क्या कहेंगे? मूल शब्द कहेंगे। जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से नहीं बने होते उनको मूल शब्द ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? भाई कामदेव शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। देखिए, पुष्पगंधा, त्रिलोकनाथ, पुरंदर और विधु। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों पुष्पगंधा। ठीक है, पुष्पगंधा क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया दीपक नरपतंगे में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिकतर जो भारतीय भाषा है उनका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, हजारों बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो कौन है? बीजी खेर। तो दोस्तों, मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने आंसर को क्लिक करते चलिए। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप भी अपना अनुमान लगाइए और कॉपी में नोट करो कि आपने कितने आंसर सही किए। आपको ये मान के चलना है कि आज ही एग्जाम है। ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, अ अकारांत। ठीक है, तो इस तरीके से एक ट्रिक बना सकते हैं, इनको अकारांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो भाई विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूछ रहा है। ठीक है, जब आप हिंदी भाषा का विकास पढ़ोगे तो प्रारंभ से लेकर अंत तक जो है किस तरह से उसका अपभ्रंश हुआ, कैसे बिगड़ी, पहले क्या थी। ठीक है, इस तरीके से विकास पढ़ोगे उसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका सही जवाब क्या है? पाली।
ठीक है, तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो किस प्रकार की ध्वनि है? ये पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, पार्श्विक प्रकार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, कंठ ओष्ठ यानी कि इस ध्वनि को उच्चारण करने में कंठ और ओष्ठ दोनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए आप जब कोई भी शब्द बोलेंगे, जैसे लास्ट में और बोलेंगे, तो आपको कंठ और ओष्ठ दोनों को कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि दोनों की मदद से और बोला जा रहा है। बाकी क, त और ए ये जो है दोनों से कंठ और ओष्ठ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को मुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परामुखापेक्षी, इसको देखिए आप, इसको आपको ध्यान से देखना है, नहीं होना चाहिए। तो इसमें से आपको वर्तनी सही करनी है परामुखापेक्षी की। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, एक है पारमुखपेक्षी, ये गलत है। परामुखपेक्षी और परमुखापेक्षी और परमुखपेक्षी, यहाँ पर मात्राओं का सिर्फ खेल है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर परमुखापेक्षी जो है सही होता है, ऑप्शन सी वाला सही है, बाकी सबके सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आव, ब धन बहाव। ठीक है, बहा आव, लास्ट में क्या लग रहा है? आव। चलिए अगला है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? प्रारंभ में लगते हैं। नेक्स्ट है, कुमुक शब्द किस भाषा का है? ठीक है, तो कुमुक शब्द किस भाषा का मेरे भाई? यह है तुर्की भाषा का। कुमुक शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तत्सम देखिए, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है और आंसू भी तद्भव है। तत्सम शब्द वर्षा है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। भाई देखिए, स्त्रीलिंग अपराध किया, स्वदेश आया, लौटा, अध्याय पूरा हो गया और स्थापना की। ठीक है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ में आया? स्त्रीलिंग शब्द है स्थापना। अब यहाँ से जो है आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 21 से 60 तक जो है 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के देखने को मिलेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो भाई किसे दिया जाता है? प्रयागदत्त पंत को। ठीक है, गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, इनकी प्रथम रचना कौन सी है? तो रूम ऑन द रूफ जो है इनकी पहली रचना है दोस्तों। ठीक है, रूम ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी? तो ये किसने लिखी है? देखिए, बलवंत मनराल, मनोहर श्याम जोशी, बीरेन डंगवाल और गिरीश तिवारी गिरदा। तो इस किसने लिखी? बलवंत मनराल ने लिखी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय और शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधि प्राप्त थी? तो ये किसे प्राप्त थी? डॉक्टर शशिधर शर्मा को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, डॉक्टर शशिधर शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने बराबर होती है? तो भाई 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली जमीन। ठीक है, अगर किसी के पास एक नाली जमीन है तो वो 200 वर्ग मीटर यानी कि 200 स्क्वायर मीटर के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़े। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये किस वर्ष हुई थी? 1966 में, 1966 में हुई थी कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। भाई भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर स्थित है? अंजनी शैण टिहरी में है। ठीक है, इसको कहीं पर अंजनी शैण होगा। ठीक है, तो आप देख लेना इसको, अंजनी शैण टिहरी में है। ठीक है, चलिए 27 हो गए। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है हिमांशु जोशी। ठीक है, तुम्हारे लिए उपन्यास किसका है? हिमांशु जोशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वैट कर प्रणाली कब लागू की गई थी? तो वैट, ठीक है, वैट की बात कर रहा है यहाँ पर। वैट एक प्रकार की कर प्रणाली है, जब से जीएसटी लगी है तब से वैट वगैरह इन लोगों चीज़ों को खत्म कर दिया गया। तो राज्य में वैट कर प्रणाली कब लागू की गई थी? ये 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो भाई किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर स्थित है। जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना ले जाने के लिए 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो भाई NH 58 पर है, ठीक है, NH 58 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? कब हुई थी ये? 1939 में, ठीक है, 1939 में हुई थी, ठीक है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना। नेक्स्ट है महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? कहाँ की? महा हिमालय की, ठीक है। तो ये कौन सी जनजाति है मेरे भाई? भोटिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी पूछा था, आप लोगों के लिए रिकॉल करने वाली बात है। तो ये कौन सा है? देहरादून है, ठीक है। देहरादून सबसे अधिक जनसंख्या, मैंने उसमें बताया था महिला जनसंख्या जो है वहां पर कितनी है, पुरुष जनसंख्या कितनी है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या भी बताई थी, कमेंट करके आप लोग बताएंगे अभी। अगला लामण किस प्रकार का गीत है? तो लामण किस प्रकार का गीत है? ये है प्रणय गीत, ठीक है, प्रणय गीत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? तो ये देहरादून में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में है, उत्तरकाशी में नहीं है, ठीक है, उत्तरकाशी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कमलेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो भाई कहां पर है ये? श्रीनगर में, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर कहां पर है? श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है किस वन्यजीव विहार का? केदारनाथ वन्यजीव विहार का। अगला क्वेश्चन है 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? कितने प्रतिशत भाग पर है? 45.44, ठीक है, 45.44% भाग पर जो है वन है 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम किया गया था 1957 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो भाई ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्रीम रंग का भारी और सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहां पर है? तो ये किस क्षेत्र में है? आपको पता होना चाहिए, मसूरी क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया था? 2005 से 2006 में किया गया, ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, बाकी लोगों तक शेयर भी करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है, आपको पसंद नहीं आया या कुछ चेंज चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इतना चीज आप पहले याद कर लो, ठीक है। तो ये नीति जो है कब लागू की गई थी? 2002 में लागू की गई थी ये नीति, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर ठीक होगा, 2002 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है वशिष्ठ गुफा कहां पर स्थित है? कहां पर है? टिहरी में, ठीक है, वशिष्ठ गुफा टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन पहले आया हुआ है, शायद कनिष्ठ सहायक या किसी में यह क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये पौड़ी में है, ठीक है, खिरसू कहां पर है? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है। तो 4 सिद्धपीठों में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मौंडू सिद्ध, ठीक है, ये 3 हैं और इसमें से भैरव सिद्ध नहीं है। पीछे के जो 3 के 3 है ये सभी 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित हैं। अगला है राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई। तो ये की गई थी अल्मोड़ा में। लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर जाती है उत्तराखंड में? तो भाई आप देखो कैलाश मानसरोवर किस एरिया में होती है और किस किस देश के बीच कौन सा दर्रा है, ये आपको पता होगा, तो सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा लिपुलेख, ठीक है, 49। अगला क्वेश्चन है अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो भाई किसके द्वारा संचालित होता है? पहाड़ संस्थान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये मौण मेले में मारने की जो है परंपरा है। इस मेले का नाम ही मछमौण मेला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? ठीक है, ये मत सोचना ये कोई आभूषण है,
ये तिमली वगैरह ये नाम सुन के आप ऐसा भी लगता है कि आभूषण है, तो ये क्या है, लोकगीत है। किस जनजाति के लोकगीत हैं? ये भोटिया के लोगों के दोस्तों। एक बार शायद मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन दिया था आपको कभी। निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भाबरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? तो ये थारू लोग बोलते हैं भाई, ठीक है। कौन बोलते हैं? थारू लोग बोलते हैं। अगला, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार और जौनसार के प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि कौन है? पंडित शिवराम है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, पंडित शिवराम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया। अब यहाँ पर जो है शब्दों में ही मैंने लिख दिया इसको, 1884 1884 में, ठीक है। तो 1884 में किया गया राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण। तो वह पथ कौन सा था भाई? तो वो था किच्छा से काठगोदाम, ठीक है। किच्छा से काठगोदाम था वो पथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट के लिए एक स्विस कंपनी द्वारा, मतलब कॉर्बेट पर्यटकों के लिए कंपनी, स्विस कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो वो हवाई अड्डा किया जा रहा है बाजपुर में विकसित, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद से संबंधित है दोस्तों? ये देहरादून से। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी और ग्रामीण निर्धनता क्रमशः कितनी है? ठीक है, उत्तराखंड की बात अभी यहाँ पर हो रही है। तो भाई देखिए, जो शहरी निर्धनता है वो है 10.62% है और ग्रामीण निर्धनता है 10.48%, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। तो सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है दोस्तों देहरादून में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो नाम से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए है ये फाउंडेशन योजना। अगला है, देखिए 60 क्वेश्चन उत्तराखंड के पूरे हुए। यहाँ से आपको जीके वगैरह के, जीएस और एप्टीट्यूड कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है, समवर्षा रेखा क्या है? तो समवर्षा रेखा ऐसी रेखा होती है जहां पर समान वर्षा होती है, उसको समवर्षा रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखी फसल नहीं है? तो भाई भूमध्य रेखी फसल कौन सी नहीं है? केला। ऑप्शन डी यहां पर सही है, केला जो है भूमध्य रेखी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये होता है कोर, जो होता है पृथ्वी का जो कोर होता है उसका घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च मिशन था वो कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है? ठीक है, तो ये किसकी प्रजाति है? ये आम की प्रजाति है दोस्तों, ठीक है। तो गिर केसर ये कि गुजरात की एक मतलब है, तो आप इसको डिटेल में जब चाहोगे तो हम इसको बता देंगे, डिटेल में डिस्कस करने का समय अभी नहीं है। नेक्स्ट है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? ये कहाँ पर है? कोट्टायम, ठीक है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है? कोट्टायम में। अब कोट्टायम आपको लग रहा होगा ये कहाँ पर है, तो ये केरल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा राज्य में, ठीक है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है दोस्तों, भारतवर्ष नाम का जिक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? तो ये आत्मोप्रकाश था दोस्तों, पहला उपन्यास किसका? सुनील गंगोपाध्याय का। जो ये सुनील गंगोपाध्याय एक बंगाली उपन्यासकार या बंगाली राइटर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, विष्णु के अवतारों में से एक कला के महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है, वह कौन सा अवतार है? तो वो 12 अवतार है दोस्तों, ठीक है। कौन सा है? 12 अवतार है। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये अब्राहम लिंकन थे, इन्होंने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था दोस्तों, ठीक है। स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ने वाले राष्ट्रपति यही थे।
अगला है, किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली थी? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि जो अमेरिकी क्रांति थी उसी ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली? तो कहीं कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए हैं? ठीक है, तो वो है अनुच्छेद 15(2) में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(2) कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें जितनी भी हैं वो सभी नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? तो वह राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो भाई पंचायती राज प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कब है दोस्त? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी होती है सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष होगी। ठीक है, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनकी कितने वर्ष होती है? 62 वर्ष होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। इतना हिस्सा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था जीएसटी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार है दोस्तों $2 ट्रिलियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित दरों में से कौन सी दर, दरों नहीं है, दरों में से है, तो निम्नलिखित दरों में से कौन सी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो किस दर से करता है दोस्तों? ये बैंक दर से करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो भाई किसने जीता था? ये के.डी. जाधव ने जीता था। ठीक है, के.डी. जाधव ने जीता था, और जहां तक मुझे लगता है 1952 में जीता था, लेकिन मैं इसको कंफर्म करना कमेंट करके आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। तो भाई डेविस कप की तरह इनका कौन सा टूर्नामेंट है? फेड कप। ठीक है, डेविस कप की तरह फेड कप है, तो ये जो है शायद टेनिस है। ठीक है, टेनिस से है। अगला है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना। रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको आते होंगे, तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो पत्नी आएगा। ठीक है, उसके साथ क्या रिलेशन आएगा? इसका पत्नी का रिलेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर महासागर, कुआं, टैंक और झील, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है, जबकि टैंक क्या है दोस्तों? मानव निर्मित है। तो उत्तर क्या हुआ हमारा? टैंक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम नीचे से 18वां है। ठीक है, तो यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है और शैलेश 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो भाई कक्षा में कितने छात्र होंगे? 41 छात्र होंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विगत परसों से 1 दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन है? तो आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। ठीक है, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। आज वैसे बृहस्पतिवार है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार शुक्रवार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न को मैं आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। यदि माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ धन है, धन का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ ऋण है, तो आपको ये बोर्ड मास से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है और इन चिन्हों को आपस में चेंज करना है। तो दोस्तों जब इसको चिन्हों को आप चेंज करेंगे, इसका आंसर आएगा 138। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है पूछ रहा है आपसे, तो ये ALU का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कुछ इस तरह का इसका नाम होता है। ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर कंप्यूटर का, तो उसके 3 मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों? एक तो ALU होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है और तीसरा रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बाकी के 2 ऑप्शन आपको नीचे वाले पेज में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं है?
तो मेमोरी क्या नहीं है, देखिए प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, ये तीनों क्या है, एक मेमोरी के प्रकार है, लेकिन मदरबोर्ड मेमोरी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है? ठीक है, तो स्थायी मेमोरी कौन सी होती है भाई? रीड ओनली मेमोरी, ये तो ROM हो गया। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM हो गया। तो यानी कि रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल में वर्णों की संख्या को गिनने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो भाई ये किस कमांड का उपयोग किया जाता है? WC-C का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, 90 का। अगला क्वेश्चन है, OMR का फुल फॉर्म क्या है? भाई देखिए OMR आजकल आप देखते ही होंगे, जो एग्जाम देते हैं ये OMR पर दिए जाते हैं, या OMR का ही चलन आजकल है, चाहे कोई भी फॉर्म आप भरते हो। ठीक है, तो इसका OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक सिविल सेवाओं में नियुक्ति केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशों द्वारा ही की जाती थी? तो भाई ये की जाती थी 1853 तक। ठीक है, 1853 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कितनी मेरी सहेली टीमों को तैयार किया है? तो भाई मेरी सहेली टीमों को कितनी मेरी सहेली टीमों को तैयार किया है? 244। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इसमें से बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? तो भाई बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? चीनी लोगों ने क्या किया था? अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, उसी आंदोलन से प्रेरित था ये आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लगाई थी? तो भाई ये लगाई थी पुर्तगालियों ने। आपको पता होगा छपाई की मशीन किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? ठीक है, तो इस थीम को देख लेना आप, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? 2022 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा। इसकी थीम ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी राजनयिक झांग मिंग ने निम्न में से किस संस्था के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो भाई ये इसने किस संस्था के रूप में, देखिए यहाँ पे ब्रिक्स दिया है, ADB दिया है, SCO दिया है, संघाई सहयोग संगठन, और आसियान दिया है। तो इसने SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की महासचिव के रूप में जो है पदभार संभाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनी महाजन ने हाल ही में ... मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। किसने? विनी महाजन ने। तो ये जल शक्ति मंत्रालय में इन्होंने पदभार संभाला, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो भाई सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री की स्थापना सबसे पहले की गई थी, इन सभी में जितनी यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान योजना की शुरुआत की थी दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने की थी भूदान योजना की शुरुआत, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको बता दिए। ये हमारा कौन सा सेट था? सेट नंबर 6 था। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, 50 सेटों में मेरे साथ हमने 6 सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो आपको आगे भी ऐसे सेट देखने को मिलेंगे। कोई कमी रही तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमें फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।